तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि 1 तारीख को हम पंचकूला से यात्रा के लिए निकले थे और आज जैसे कि 4 तारीख है और सोमवार है। आज के दिन हम पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। पीछे का जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, मैं इस व्लॉग में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको यात्रा के दौरान क्या लेके जाना चाहिए और क्या क्या आपकी ज़रूरतें हैं, कहाँ आपको रुकना है और कहाँ आपको क्या क्या करना है। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि आपको शुरू से लेकर एंड तक यात्रा के लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी। सबसे पहले आपको जम्मू से एक पास मिलेगा और गाड़ी का पास मिलेगा जो आपको यात्रा के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। और आपको परमिट भी अपने पास रखना होगा और आईडी के तौर पर आधार कार्ड आपको अपने पास रखना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, फ़ोन के लिए आपको बीएसएनएल या जियो की पोस्ट पेड सिम की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पर पोस्ट पेड ही नंबर 2 चलते हैं, जियो या बीएसएनएल। और साथ ही साथ आप एक ड्राई फ्रूट्स और पानी की बोतल आप ज़रूर साथ में कैरी करें। और हैंड बैग्स की जगह आप पिट्ठू बैग यूज़ करें ताकि आपको चलने में दिक्कत ना हो। आप अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े और एक कैप, सन कैप ज़रूर रखें। अगर आप पैदल यात्रा के दौरान थक जाते हैं तो बीच में आपको पालकी या घोड़े वाले मिल जाते हैं। जब आप शेषनाग पहुंचते हैं उस टाइम कुछ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बैठकर फिर से आप चल सकते हैं। आराम से यात्रा करें और ध्यानपूर्वक करें। ट्रैकिंग के टाइम आप स्पोर्ट शूज़ डालकर यात्रा मत करें क्योंकि वह ग्लेशियर पर फिसलते हैं, इसलिए चोट लगने का ज़्यादा डर रहता है। इसलिए ट्रैकिंग शूज़ लेकर ही यात्रा करें। हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हमें कुछ हर टाइम नया सीखने को मिलता रहा। हमने ये बहुत सी यात्राएं की, ये सबसे डिफरेंट यात्रा थी, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और दूसरी बात, जब हम गुफा के पास पहुँचे, पवित्र गुफा के पास पहुँचे, तो हमारी ऑटोमेटिकली ही थकान बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आपको कराते हैं अभी हम सबसे पहले पवित्र गुफा के दर्शन। और गुफा पर पहुंचते ही सूर्य देवता भी दर्शन देने लगे थे। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। आज सोमवार का दिन है और 4 तारीख है और आज के दिन हमने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। अभी हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं। किसी चेकिंग की वजह से, चेक पोस्ट की वजह से हम फ़ोन अंदर नहीं लेके जा सकते, वरना आपको भी दर्शन करा सकते थे। और आज अभी आप पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। इस टाइम हम पवित्र गुफा के पास खड़े हैं। हम लोग दर्शन करके वापस नीचे अपने पड़ाव की ओर चल पड़े हैं। अभी जितना ऊपर आए थे उतने ही हमें नीचे जाना है। तो दर्शन हम करके आ गए हैं। तो हुकुम भाई से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का। गुफा में जाके तो बहुत मज़ा आया। और गुफा में आंखें नम हुई? बिल्कुल भी। भोलेनाथ के दर्शन हमने। हाँ, ऊपर। तो पंडित जी, हालत कैसी होगी हमारी? हालत तो बिल्कुल पहचानने लायक नहीं है। अगर कोई सामने से देखे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। और तो बोले ना, अपनी पूरी तैयारी करके आए, अपनी मेडिसिन वगैरह सब कैरी करके लाएं और आराम से ट्रैकिंग करें। जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपकी टांगें जाम हो जाएंगी और आप गुफा तक पहुंचने में आपको बहुत दिक्कत होगी। जो भोलेनाथ ने अगर आपको बुलाया है तो चाहे अब किसी भी हालत में है तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। मत करना, हमने तो जल्दी कर ली। हम कल चले थे सुबह पहलगांव से और रात को रुके थे हम पंचतरनी। बस प्रभु सबकी मनोकामना ऐसे पूरी करता रहे। रहे। पंडित जी, मेरा साथ ऐसे बना रहे।
बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी इच्छा हमें है तो घूमने की, पूरी करते रहे। पूरी करते रहे बाबा बर्फानी। और जिनके हमारे साथ दिल जुड़े हुए हैं सभी की मनोकामना ऐसे ही पूरी करते रहें। भोलेनाथ हमेशा सदैव उनके साथ बने रहें। जय भोलेनाथ की हमारा हमेशा ऐसे दिल मिलता रहे। पवित्र गुफा से जब नीचे आ रहे होते हैं तो 3-4 किलोमीटर बाद एक काली माता की प्रतिमा बनी हुई है। वहाँ पर थोड़ी लैंडस्लाइड की वजह से सभी यात्रियों को एक सिंगल लाइन में चलने के लिए आर्मी वालों ने बोल दिया था। लैंडस्लाइड से किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर लेकिन थोड़ा टाइम बहुत लग गया वहाँ सिंगल लाइन की वजह से। वहाँ के आर्मी वाले और घोड़ों वालों ने मिलकर वहाँ रस्सियों से एक मतलब सिंगल लाइन का रास्ता बनाया और साइडों में स्पॉट लगाकर यात्रियों के निकलने की व्यवस्था की। और आगे जाके रास्ता खुला, तब मतलब सिंगल लाइन ख़त्म हुई। हमें इस लाइन में कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए थे। आप देख सकते हो जैसे पीछे भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। उस लैंडस्लाइड के बाद साइडों में रेलिंग की जगह मतलब रस्सियाँ लगा दी थी और पुल ठीक ना होने की वजह से आर्मी वाले पुल पर अकेले अकेले आदमी को पकड़कर क्रॉस करवा रहे थे। तो आप देख सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने गलती क्या करी। हमने पहलगांव से यात्रा शुरू करी और बालटाल से हम नीचे उतरे। हमने किसी से भी यह नहीं पूछा कि बालटाल से पहलगांव कितनी दूर है, क्योंकि हमने नेट पर देखा कि पहलगांव बालटाल से 50 किलोमीटर है। पर लेकिन जब हम बालटाल पहुँचे तो नीचे आके हमने किसी से पता किया कि कितना पड़ेगा, तो उन्होंने बताया कि 170 किलोमीटर आपको पहलगांव पड़ेगा बालटाल से। पर उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें कैब करके या किसी तरह पहलगांव पहुंचना था। तो हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई हमसे 9,000 मांग रहा था कैब के, कोई हमसे 10,000। तो हमने वहाँ पर लगे लंगर में किसी से पता किया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि पहले आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा, ये गाड़ियाँ बुक होती हैं, तो वहाँ से आप एक गाड़ी बुक करके पहलगांव चले जाना। तो ऐसा प्लान लेकर हम 2 बजे के करीब वहाँ से निकले और एक कैब ने श्रीनगर तक के हमसे 600 रुपये मांगे, तो हम जाने के लिए रेडी हो गए। तो श्रीनगर से 30 किलोमीटर पहले एक बेस कैंप था, आर्मी की चेक पोस्ट था, तो यात्रियों को वहाँ पर 4 बजे के बाद आगे नहीं जाने देते। तो इस वजह से हमें वहीं पर रोक दिया गया और हम वहाँ ठहर गए। अगली सुबह 7 बजे हम वहाँ से निकले और बाहरी रोड से हमने श्रीनगर के लिए बस पकड़ी। श्रीनगर पहुँचने के बाद हमने वहाँ से 2,000 रुपये में एक कैब बुक करी, जो कि हमें पहलगांव तक लेके जाएगा। श्रीनगर से पहलगांव कम से कम 100 किलोमीटर था। यहाँ पर केसर की खेती की जाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में केसर यहाँ का मशहूर है। हमारा शेड्यूल था पहलगांव से चलने के बाद हम सीधा पंचतरनी रुके। अगले दिन सुबह हमने दर्शन किए और उसी दिन हम शाम को बालटाल उतर गए थे। यात्रा के दौरान हमारा खर्चा सिर्फ ट्रैवलिंग का था और रहने का था, जैसे कि टेंट, बेस कैंप या कमरों का। तो हमारा अमरनाथ जी तक का खर्चा सिर्फ 2500 रुपये पर पर्सन आया। तो दोस्तों, आज का व्लॉग इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में लेह लद्दाख। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना तो बनता है।